मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट की ज़बरदस्त तैयारी करना चाहते हैं मित्रों, तो यह चैनल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि न्यूज़ चैनल पर जैसे दक्ष म्यूजिक क्लासेस पर जैसे रात्रि 8 बजे मित्रों प्रतिदिन क्लास चलाए जाते हैं, तक क्लास को आप जरूर ज्वाइन करें। और यदि मित्रों आप स्टेट या बीपीएससी कवरेज करना चाहते हैं तो मित्रों आपको नोट कॉपी और पीडीएफ की अति आवश्यकता पड़ेगा। अतः मित्रों यदि आप नोट कॉपी या पीडीएफ चाहते हैं तो दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमें डिटेल्स भेजें, आपको तत्काल पीडीएफ और नोट कॉपी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इस क्लास में मित्रों आज हम लोग 50 एमसीक्यू प्रश्न को कवरेज करेंगे जो एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आज का पहला प्रश्न है जो एमसीक्यू के रूप में मित्रों अब हम जो है 4-5 क्लास आपको एमसीक्यू टेस्ट लेंगे। इसमें आपको बताना है कि स्कोरिंग आपका कितना आ रहा है। तो मित्रों राग अलहैया बिलावल की जाति क्या है? राग अलहैया बिलावल की जाति क्या है? ए में हमको ऑप्शन है मित्रों ऑडो संपूर्ण, बी में है संपूर्ण संपूर्ण, सी में है साडो संपूर्ण और डी में है ऑडो ऑडो। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग अलहैया बिलावल की जाति है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब साडव संपूर्ण, साडव संपूर्ण। अगला प्रश्न मित्रों, अगला प्रश्न हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे कि राग देश का गायन समय क्या है? राग देश का गायन समय क्या है? मित्रों ए में जो आपका ऑप्शन है रात्रि का दूसरा प्रहर है, बी में प्रातःकालीन है, सी में अपराह्न है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट बताया कीजिए। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में दे देने से फ़ायदा आपको यह है कि कभी भी आप भूलिएगा नहीं और एग्जाम में वो आईना की तरह आपको नज़र आने लगेगा। तो राग देश का गायन समय जो है मित्रों उसका रात्रि का दूसरा प्रहर है, रात्रि का दूसरा प्रहर। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। प्रत्येक प्रश्न मित्रों हम कुछ आपको समय छोड़ देंगे, उस समय में आपको कमेंट्स में आंसर डाल देना है। तो मित्रों प्रश्न है कि राग असावरी का गायन समय क्या है? राग असावरी का गायन समय क्या है? तो मित्रों ए में आपका है दिन का दूसरा प्रहर, बी में है दिन का तीसरा प्रहर और सी में है दिन का चौथा प्रहर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दिन का दूसरा प्रहर, दिन का दूसरा प्रहर। प्रत्येक प्रश्न का आंसर मित्रों आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, यह प्रश्न बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं कि अजराडे घराने की वादन शैली की दिल्ली को क्या कहते हैं? मतलब आत्मा कहते हैं कि परमात्मा की कानपुर की, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ऑप्शन सही है, प्रश्न का आंसर छड़ जा रहा है, किसको आत्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आत्मा। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भैरव की जाति क्या है? एकदम 100% आप समझ लीजिए कि एग्जाम्स में जाति से रिलेटेड एक प्रश्न आएगा तो आएगा, इसलिए आपको याद कर लेना है। राग भैरव की जाति क्या है? तो ए में आपका है मित्रों ऑडो संपूर्ण, बी में है साडो संपूर्ण, सी में है संपूर्ण संपूर्ण और डी में है औड़व औड़व। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। इससे फ़ायदा आपको यह है कि 100% आपको मित्रों याद हो जाएगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आपको कैट, संपूर्ण संपूर्ण। राग भैरव की जाति क्या है? तो संपूर्ण संपूर्ण। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग चलेंगे। एक चीज़ आपको जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक टारगेट फिक्स कीजिए, एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिल लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। प्रश्न मित्रों कि सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत इनमें से किसने दिलाई? मतलब सितार वादन की दुनिया में बिहार को शोहरत, मतलब बिहार को जो है एक अच्छे मुकाम पर ले जाने वाले इनमें से कौन से व्यक्ति हैं? पंडित रामेश्वर पाठक, पंडित रामेश्वर शरण या संजय ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा पंडित रामेश्वर पाठक, पंडित रामेश्वर पाठक। अगला प्रश्न मित्रों
कि फैयाज खां किस शैली के गायक थे। जो फैयाज खां थे मित्रों वह किस शैली के गायक थे। ए में आपका ध्रुपद शैली, बी में है धमार शैली, सी में है तराना शैली और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों सभी प्रश्नों का आंसर आप दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ध्रुपद शैली। ठीक है, फैयाज खां किस शैली के गायक थे, तो ध्रुपद शैली थे। अब पूछ सकता है एग्जाम में कि फैयाज खां का संबंध किससे, गायक से है कि वादक से है, या और बहुत सारा ऑप्शन आपको डाल देगा। तब आपको किससे टिक आउट करना पड़ेगा, फैयाज खां गायक थे। क्या थे, गायक थे। अगला प्रश्न की ओर मित्रों हम लोग ध्यान देंगे। भारत खंडे का जन्म कब हुआ था। अब कब होगा, भारत खंडे साहब का जन्म मित्रों कब हुआ था। 5 अगस्त 1980 ईस्वी में, 10 अगस्त 1860 ईस्वी में, 7 सितंबर 1870 ईस्वी में, या 8 नवंबर 1860 ईस्वी में। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में आंसर जरूर दिया कीजिए। तो भारत खंडे साहब का जो जन्म हुआ था मित्रों 10 अगस्त 1860 ईस्वी को हुआ था। इसका बोल आंसर क्या है, सही है 10 अगस्त 1860 ईस्वी मित्रों इनका जन्म हुआ था भारत खंडे साहब को। अगला प्रश्न मित्रों, मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे, या फिर पूछ सकता है कि मुश्ताक अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, आपको एग्जाम में जैसे कहने का मतलब घुमाते रहेगा, आपको घूमना नहीं है। ठीक है, तो मित्रों प्रश्न हम लोग का है मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे। तो मित्रों ए में तबला है, बी में शहनाई है, डी में सितार है और डी में आपका मृदंग है। तो मित्रों बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों बॉल हो जाएगा, शहनाई बजाते थे। मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। अगला प्रश्न मित्रों कि शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, या फिर पूछ सकता है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, संतूर से है, तबला से है, सितार से है, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शिव कुमार शर्मा जो आपको हैं वो आपको क्या बजाते हैं, फट से कमेंट्स में आंसर दिया कि जो शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है मित्रों सितार से है। ठीक है, सी से शिव, सी से सितार आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है। राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है। ए में है कल्याण थाट, बी में है केदार थाट, सी में है भैरव थाट और डी में है भैरवी थाट। तो मित्रों बताइए क्या आंसर होगा कि राग हमीर किस थाट से उत्पन्न होता है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। राग हमीर जो है आपको कल्याण थाट से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। रात्रि का दूसरा प्रहर, रात्रि का प्रथम प्रहर, रात्रि का तीसरा प्रहर, या इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग बागेश्वरी का गायन समय क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में फटाफट दिया कीजिए कि राग बागेश्वरी का जो गायन समय है मित्रों रात्रि का दूसरा प्रहर है। मतलब एप्पल इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, राग बागेश्वरी कब गाया जाता है, तो रात्रि का दूसरा प्रहर में। अगला प्रश्न मित्रों कि राग असावरी किस थाट से उत्पन्न होता है। राग असावरी जो है किस थाट से उत्पन्न होता है। असावरी थाट से, भैरवी थाट से, कामोद थाट से, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर प्रश्न में ही आंसर मित्रों इसका छुपा हुआ है। तो राग असावरी किस थाट से उत्पन्न होता है, तो असावरीय थाट से मित्रों उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम लोग ये चीज़ जरूर जानेंगे कि मित्रों आप यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप PDF चाहते हैं मित्रों तो एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, इस नंबर पर आप PDF हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको तत्काल मित्रों जैसे PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अतः आप ज़रूर एक बार हमसे कांटेक्ट करें। तो मित्रों प्रश्न है कि राग बागेश्वरी की जाति क्या है। राग बागेश्वरी की जाति क्या है। ऑडो तथा संपूर्ण, ऑडो ऑडो, ऑडो साडव और संपूर्ण संपूर्ण। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑडो तथा संपूर्ण, ऑडो तथा संपूर्ण। एप्पल आंसर मित्रों क्या है, सही है कि राग बागेश्वरी की जाति क्या है मित्रों, ऑडो संपूर्ण। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राग असावरी की जाति क्या है। रिपीट क्वेश्चन मित्रों, तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में ही बताना है
कि राग असावरी की जाति क्या है। और जैसे कुछ देर पहले आपको हम बताएं इसके पिछले वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट में बताइए कि राग असावरी की जाति क्या है। तो मित्रों कमेंट्स में भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एप्पल। ऑर्डर तथा संपूर्ण इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न को हम लोग चलेंगे कि राग देश का वादी संवादी क्या है। राग देश का मित्रों वादी स्वर क्या होगा और संवादी स्वर क्या होगा। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में बताया कीजिए इसका आंसर। मित्रों बहुत अच्छा कमेंट्स में इसका आंसर, हाँ ठीक है। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल। वादी स्वर आपका रे है तथा संवादी स्वर क्या है, प है, मतलब एप्पल आंसर क्या है, सही है। राग देश का वादी संवादी क्या है, तो वादी स्वर आपका रे है और संवादी स्वर आपका प है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि राग बागेश्वरी का वादी संवादी क्या है। राग बागेश्वरी का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों आप फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि राग बागेश्वरी का वादी संवादी स्वर क्या है। तो मित्रों आपको बताते चलें कि राग बागेश्वरी का वादी स्वर आपका म है तथा संवादी स्वर आपका स है, सा, मतलब एप्पल आंसर मित्रों क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि राग कामोद का वादी संवादी क्या है। राग कामोद का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर बताया कीजिए कि राग कामोद का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा राग कामोद का वादी स्वर आपका प है तथा संवादी स्वर आपका रे है, मतलब बॉल आंसर मित्रों क्या है, सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है। राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों आप आंसर फटाफट कमेंट्स में दिया कीजिए। कुछ समय आपको हम जरूर छोड़ देते हैं, उस समय में आपको क्या करना है कि कमेंट्स में आंसर दे देना है। तो राग तिलक कामोद का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा राग कामोद का जैसे वादी स्वर आपका रे है तथा संवादी स्वर आपका प है, मतलब एप्पल आंसर मित्रों क्या है, सही है। अगला प्रश्न को मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है। जो राग पूर्वी है उसका वादी संवादी मित्रों क्या है, बताइए। ए होगा कि बी होगा कि सी कि डी, ठीक है। आप फट से कमेंट्स में मित्रों आंसर दिया कीजिए कि राग पूर्वी का वादी संवादी क्या है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा बॉल, मतलब राग पूर्वी का जो है से वादी स्वर आपका ग है तथा संवादी स्वर आपका नी है। अगला प्रश्न मित्रों कि किस राग में रे रे पर स्वर समूह का प्रयोग होता है। ठीक है मित्रों, किस राग में रे रे पर स्वर समूह का प्रयोग होता है। तो मित्रों ए में आपका है यमन राग, बी में है सारंग और सी में आपका है कामोद और डी में है पिल्लू। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा कामोद, मतलब सी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। ठीक है, किस राग में रे रे पर स्वर समूह का प्रयोग होता है, तो कामोद में। अगला प्रश्न मित्रों कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है मित्रों कि राग उत्पन्न करने में सक्षम स्वर समूह को क्या कहते हैं। श्रुति कहते हैं कि चल स्वर कहते हैं कि थाट कहते हैं कि वादी स्वर कहते हैं। मित्रों यदि आप म्यूजिक से स्टेट यदि मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा उसको थाट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिना थाट के बिना किसी भी स्वर को उत्पन्न करना संभव नहीं है। अतः इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा, थाट हो जाएगा। सी नंबर आंसर मित्रों क्या है, सही है। तो मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक चीज़ आपको जरूर बताएंगे मित्रों, यदि आप PDF चाहते हैं तो इस नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल PDF मित्रों प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। ठीक है, और बिना नोट कॉपी और बिना PDF फाइल के आपको याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता होगा। अतः आप हमसे ज़रूर जो है संपर्क करें, आपको तत्काल मित्रों PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो प्रश्न मित्रों कि राग बिहाग का उचित समय क्या है। राग बिहाग का उचित समय क्या है, या फिर पूछ सकता है एग्जाम में कि राग बिहाग कब गाया जाता है, सुबह में, दोपहर में, रात्रि का प्रथम प्रहर या शाम में। तो मित्रों
फट से आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। ऐसा आपको बताते चले कि ऑप्शन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। राग बिहाग का उचित समय क्या है? तो रात्रि का प्रथम प्रहर। मतलब क्या इसका आंसर क्या है? सही है, क्योंकि जितने भी गायन समय हैं वो प्रहर में बटे हुए हैं। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है मित्रों सी नंबर जिसमें प्रहर लगा हुआ है, बाकी कोई में प्रहर लगा हुआ नहीं है। तो अगला प्रश्न मित्रों, राग भैरव के ऋषभ तथा धैवत को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? राग भैरव के ऋषभ तथा धैवत को अगर शुद्ध कर दिया जाए तो कौन सा राग बनेगा? राग बिलावल बनेगा कि राग असावरी बनेगा कि राग बागेश्वरी बनेगा कि राग कामोद बनेगा? बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों आप आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा राग कामोद बनेगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सही है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राग यमन के तीव्र म को हटाकर शुद्ध म का प्रयोग किया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? राग यमन के तीव्र म को हटाकर शुद्ध म का प्रयोग किया जाए तो किस राग की उत्पत्ति होगी? मित्रों ए में आपका ऑप्शन है राग भीम पलासी, बी में है राग यमन, सी में है राग देश और डी में है राग बिलावल। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा? फटाफट मित्रों प्रश्नों का आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा राग भीम पलासी। राग भीम पलासी, ये पहला आपका ऑप्शन मित्रों क्या है? सही है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग चलेंगे। राग काफी का थाट क्या है? राग काफी का थाट क्या है? मित्रों ए में आपका है काफी थाट, बी में है खमाज थाट, सी में आपका है राग देश और डी में आपका राग बिलावल। तो मित्रों फटाफट आंसर आप बताया कीजिए कि राग काफी का थाट क्या है? तो मित्रों आंसर इसका हो जाएगा एप्पल, मतलब काफी थाट। इस प्रश्न का आंसर मित्रों क्वेश्चन में छुपा हुआ है कि राग काफी का थाट क्या है, तो काफी थाट हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे। और मित्रों यदि जीवन में आप सफल होना चाहते हैं तो एक ग्रुप में पढ़ा कीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को मित्रों स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग बढ़ें। तो मित्रों प्रश्न है कि राग यमन का आरोही क्या है? अब फट से मित्रों ऑप्शन सोच करके बताइए कि इसमें से कौन आंसर सही है। राग यमन का आरोही क्या है? तो मित्रों फटाफट बताइए आंसर कि इनमें से कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो मित्रों इसका आंसर आप अब तक तो ढूंढ चुके होंगे, बताइए। तो चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर मित्रों हो जाएगा एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि नी रे ग म स ध नि सा, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भैरव का वादी निम्न में से क्या है? मतलब राग भैरव का वादी स्वर क्या है? मित्रों स है कि ध है कि प है कि म है? बताइए राग भैरव का वादी स्वर निम्नलिखित में से कौन सा होगा? स, प, ध और म। तो मित्रों इसका आंसर आपको बताते चलें कि इसका आंसर जो हो जाएगा मित्रों ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध कहने का मतलब है कि बॉल। राग भैरव का वादी स्वर मित्रों क्या है? तो ध है। अगला प्रश्न मित्रों कि हमीर को किस जाति का राग माना जाता है? हमीर को किस जाति का राग माना जाता है? वक्र, संपूर्ण, संपूर्ण या दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि हमीर को किस जाति का राग माना जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। अगला प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्न में कौन राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन जैसे इसमें से अक्षर है, स्वर है जो राग यमन में प्रयुक्त नहीं होता है? तो मित्रों फटाफट आप कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है कि प जो है आपको यमन राग में प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न मित्रों कि काफी थाट से उत्पन्न कौन सा राग है? मतलब काफी थाट से कौन सा राग उत्पन्न होता है? ठीक है, आपको कमेंट से मित्रों आंसर देना है कि काफी थाट से उत्पन्न कौन सा राग है? बागेश्वरी राग है कि भैरवी राग है कि हमीर राग है कि भीम पलासी राग है? तो मित्रों फटाफट आप आंसर दिया कीजिए। तो मित्रों काफी थाट से जो है बागेश्वरी राग उत्पन्न होता है। कौन सा राग? बागेश्वरी राग उत्पन्न होता है।
अगला प्रश्न मित्रों कि राग बिहाग की जाति क्या है। राग बिहाग की जाति क्या है। संपूर्ण है कि वक्र संपूर्ण है कि ऑडो संपूर्ण है या इनमें से कोई नहीं। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा कि राग बिहाग की जाति क्या है। तो मित्रों आपको बताते चले कि राग बिहाग की जो जाति है मित्रों ऑडो तथा संपूर्ण है। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि निम्न में कौन राग की जाति नहीं है। निम्न में कौन राग की जाति नहीं है। ऑडो, साडो, संपूर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका आंसर आपको बताते चलें। आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए कि निम्न में कौन राग की जाति नहीं है। ठीक है, तो मित्रों ऑडो जाति है ये है, साडो जाति है ये, संपूर्ण जाति है, इस प्रकार इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीनों का तीनों जाति का ही नाम है। तो पूछ रहा है कि कौन जाति नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि A, B, C तीनों जाति का ही नाम है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को क्या कहते हैं। तो मित्रों अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, अलंकार या अल्टा या फिर वादी स्वर। तो बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आंसर बताया कीजिए। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर मित्रों हो जाएगा अलंकार। क्या हो जाएगा, अलंकार। राग की सुंदरता बढ़ाने वाली क्रमबद्ध स्वर श्रृंखला को मित्रों क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। एक चीज़ मित्रों आपको हम जरूर बताएंगे कि इसी चैनल पर मित्रों प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी के क्लास मित्रों चलते हैं, जो इस स्टेट में आपको 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अतः मित्रों प्रतिदिन शाम 7 बजे आप क्लास को ज्वाइन जरूर करें। पेडोलॉजी का क्लास जो है मित्रों मिस शिवानी गुप्ता प्रतिदिन बहुत ही कठिन मेहनत और परिश्रम के उपरांत आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अतः आप क्लास को प्रतिदिन ज्वाइन करें ताकि 30 नंबर में यदि आप 20 नंबर में यदि आपका पकड़ा जाता है तो आराम से स्टेट निकल जाएगा। पिछली बार बहुत सारे लड़कों को स्टेट नहीं होने का कारण सिर्फ यही था कि लोग पेडोलॉजी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दे पाए थे। ठीक है, इसलिए प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार है। किसी राग में किया जाने वाला स्वर विस्तार को हम क्या कहते हैं, पकड़ कहते हैं कि जाति, आलाप या स्वर। बताइए मित्रों क्या आंसर होगा। फटाफट मित्रों आप कमेंट्स में जरूर आंसर दिया कीजिए। तो इसका आंसर मित्रों हो जाएगा आलाप कहते हैं। ठीक है, किसी राग में किए जाने वाला स्वर विस्तार को क्या कहते हैं, आलाप कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और आप मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और अपने लोगों को पढ़ने के लिए जरूर शेयर किया कीजिए। तो भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो मित्रों काफी, खमाज, भैरव तथा तिलक। तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए कि भैरव राग की उत्पत्ति किस ठाट से हुई है। तो काफी से, खमाज से, भैरव से, तिलक, कामोद से। तो मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। इसका भी आंसर प्रश्न में आंसर छुपा हुआ है। तो इसका आंसर मित्रों क्या हो जाएगा आपको, सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि भैरव। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को अभी आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और मित्रों बहुत कठिन परिश्रम के बाद मित्रों वीडियो बनाया जाता है। वीडियो को लाइक मित्रों जरूर करें और इसे अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग बढ़ सके। मित्रों आप कमेंट्स में आंसर दिए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और आपको यह वीडियो कैसा लगा और इसमें और कितना आपको हम जैसे अच्छे से अच्छे क्लास करा सकें आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना मित्रों यह है कि यदि आप स्टेट निकालना चाहते हैं तो आपको PDF की अति आवश्यक है। ठीक है, अतः इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करें, आपको तत्काल PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके लिए मित्रों आपको कुछ पेड करना है। ठीक है, आपको तुरंत PDF फाइल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।